23 मार्च से अकेले सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अकेले नहीं है। आज 5 मंत्रियों के साथ उनकी टीम तैयार हो गई है। शिवराज कैबिनेट फिलहाल छोटा रखा गया है, लेकिन इस छोटे कैबिनेट में भी नाम बड़ा है, वो है नरोत्तम मिश्रा का। पहले भी मंत्री रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। आलाकमान ने भरोसा जताया। कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी होने का फायदा नरोत्तम मिश्रा को मिला है, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पार्टी के संकट मोचक हैं। दोबारा सरकार बनी है। अगर मैं ये कहूं कि पहले कांग्रेस की बन गई थी, अब दूसरी बार, यानी आप इतिहास को देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और सूत्रधार रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। पर्दे के पीछे की नहीं बल्कि सामने आकर रणनीति बनाते रहे हैं, शेरो शायरी करते रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण है तो स्वास्थ्य मंत्रालय कौन संभालेगा, यह बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है कि मंत्रियों के काम का बंटवारा नहीं किया गया है। सवाल सत्ता के समीकरण को बनाए रखने का है। सीधे चलते हैं नरोत्तम मिश्रा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री बनने की शुभकामनाएं आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप डॉक्टर हैं, आप पीएचडी हैं, लेकिन आप मेडिकल प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं। सबसे बड़ी जरूरत इस समय डॉक्टरों की है। डॉक्टर भगवान बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग आप संभाल चुके हैं पिछली सरकार में, जनसंपर्क मंत्रालय आप संभाल चुके हैं पिछली सरकार में, और आपके पास लंबा अनुभव है राजनीति के लिए। सड़क, गांव, गरीब, मोहल्ले तक आप जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आपकी सरकार के सामने क्या है? आज आपकी कैबिनेट की बैठक हुई है, पहली कैबिनेट की बैठक है शिवराज सरकार की। क्या बातचीत हुई? सबसे बड़ी चुनौती जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, मुख्यमंत्री जी ने कही है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। जो वैश्विक संकट है, राष्ट्र पर संकट है, वही मध्य प्रदेश पर संकट है। और अपने प्राणों से प्यारी जनता को उससे उबारना और कोरोना को हराना, ये मूल चीज है। माननीय आपके माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, केंद्रीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बहुत आभार हूँ कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने इस काबिल समझा कि साथ दिया। एक संकट है, एक चुनौती भी है, और इस चुनौती को मेहनत करेंगे तो अवसर के रूप में बदला जा सकता है। हम सब लगेंगे, टीम शिवराज लगेगी पूरी, और टीम शिवराज टीम मोदी बनेगी, और हम कोरोना को हराएंगे, देश को जिताएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, प्राण से प्यारी जनता, और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं जनता भगवान है। ये जनता पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ और बच्चों के मामा हैं। लेकिन जनता के प्राण जा रहे हैं। भोपाल में प्राण चले गए। आपके इंदौर की हालत आप देख रहे हो कि जो नंबर 1 है स्वच्छता में, वो आज नंबर 1 बन गया है कोरोना के पॉजिटिव और मरीजों में और मौत में। ऐसे कैसे हो रहा है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्यों बना। जो जमाती लोग थे वो 22 तारीख के पहले, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वो लगातार आते चले गए, इंटेलिजेंस फेल हो गई। ये जो कांग्रेस की सरकार थी वो आईफा अवार्ड में बिजी थी। इंदौर में आईफा कैसे हो, पूरा प्रशासन उन्होंने आईफा पे लगा दिया था। जैकलीन की चिंता हो रही थी, सलमान खान की चिंता हो रही थी, जमातियों की चिंता नहीं हो रही थी, जैकलीन की चिंता हो रही थी। जैकलीन के जैक से सरकार को उठाए हुए थे। ये आप नया इस कारण से ये दुष्परिणाम आए और इंदौर हाथ से निकल गया। ये नया टर्म दे रहे हैं आप मिश्रा जी? मैं कोई नया पुराना टर्म नहीं दे रहा हूँ। जो क्या नया टर्म दे दिया मैंने? कि जैक तो हमने गाड़ी में यथार्थता में चित्रण कर रहा हूँ। जैक तो हमने गाड़ियों में लगाते सुना कि जैक लगा के उठाते और टायर बदलते हैं। आप कह रहे हैं जैकलीन के जैक से सरकार उठी हुई थी। जैकलीन जैक है क्या? अरे हमने थोड़ी, आपके चैनल पे हमने देखा। आप अगर उस समय जाएंगे थोड़ा सा पीछे, जब जैकलीन जी आई थी, सलमान खान जी आए थे, तो आप खुद भी महसूस करेंगे। समाचार के बाद जब आप जाओ तो थोड़ा सा पीछे की दुनिया में चले जाना। 1 महीने पहले, आज 21 तारीख है, 22 तारीख के पहले चले जाना पिछले। आज ही के दिन 21 तारीख को सरकार कांग्रेस की थी जी। तो
ऐसा लगता है कि जैकलीन और सलमान खान में सरकार उलझ गई और इंदौर भूल गया, जहां पर आईफा होना था और इंदौर के लोग भूल गए, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, इंदौर में ही आईफा कराने में व्यस्त हो गया पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री की इच्छा को पूरा करने के लिए। मैं समझ नहीं पाया मुख्यमंत्री की यह इच्छा क्यों थी, क्यों प्रदेश के साथ में इस तरह का खेल कांग्रेस ने खेला। मैं जो बात कह रहा हूं वो आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं कि जितने भी जमाती तबलीगी आए थे ये 22 तारीख के पहले इंदौर में घुसे और अंदर नीचे तक की बस्तियों में उतर गए और अंदर ये कोरोना फैलता रहा और कोरोना को रोकने के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, औपचारिकता और कर्मकांड करते रहे। 23 तारीख को माननीय शिवराज सिंह जी ने जब शपथ ली 9 बजे और 10 बजे उन्होंने कोरोना की पहली बैठक विधिवत शुरू की, उसके बाद से उस पर ध्यान गया, तब तक विलंब हो गया था, इसलिए हुआ। जी आपके सवाल का जवाब था। लेकिन मंत्री जी, कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि आप तो सरकार बनाने में जुटे हुए थे, आपकी चिंता यह थी कि केंद्र में जो है वो संसद चलती रहे, यहाँ विधानसभा चलती रहे। आपके प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन नहीं किया इसलिए क्योंकि आपकी सरकार को बनाना है और उनकी सरकार को गिराना। ये सीधा सीधा आरोप रहे आप पर। सूत्रधार आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया और अमित शाह को बताया। 22 तारीख को कांग्रेस की सरकार थी और जनता कर्फ्यू लगाया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विश्व का सबसे बड़ा जनता कर्फ्यू था वो। आज तक विश्व के अंदर एक नेता की आवाज पर कभी इस तरह का सन्नाटा नहीं हुआ। एक आवाज पर 130 करोड़ देशवासी रुक जाए और वो प्रयोग विश्व ने सराहा। विश्व के, चाहे वो अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी मॉडल के रूप में वो कर्फ्यू और ये हमारा लॉकडाउन चला और विश्व ने सराहा है। आज विश्व के अंदर हमारी दवाई चल रही है, हमारी सलाह चल रही है और हमारा नेता चल रहा है। उस पर कमलनाथ जी कह रहे हैं, अब कमलनाथ की क्या तुलना, कहाँ मोदी और कहाँ कमलनाथ, कहाँ राम राम कहाँ टेंटे, कैसी बात करते हैं वहाँ। कमलनाथ जी क्या बात करेंगे? कमलनाथ जी को तो बोल ही नहीं चाहिए मोदी के ऊपर, और उनकी सरकार हमने गिराई है। वो विधायक जो गए वो हमारी पार्टी के थे, नेता छोड़ के इनको गया वो हमारी पार्टी का था। डॉक्टर साहब, जनता कर्फ्यू से पहले दुखी होके गया वो। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि मेरे सम्मान को ठेस लगाई। कमलनाथ जी ने टीवी पे कहा कि वो आ जाए सड़क पे। इनने कहा कि वो आ जाए सड़क पे, वो आ गए सड़क पे और पूरी सरकार सड़क पे ला दी उसने। लेकिन आप अच्छा बताइए, बोझ से गिरी, हम पहले दिन से कह रहे थे और मेरी आप बात 2 बार बोल चुके कि मेरी बड़ी भूमिका है, कौन सा लोटस कह रहे थे। हमारी कोई भूमिका नहीं है उसमें, अपने बोझ से गिरे, हमें क्या लेना देना उनकी पार्टी का मामला। नहीं, लेकिन नरोत्तम जी, आप उसी इलाके से आते हैं जहां पर आपका प्रभाव है, नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव है, वहीं सिंधिया का प्रभाव है, वो इलाका लगता हुआ है आप लोगों का। और आप पहले कहते थे, नारा था आपकी पार्टी का, हमारे नेता शिवराज माफ करो महाराज। फिर आपने महाराज को गले लगा लिया, फिर महाराज को आपने साथ लिया तो गंगा में डुबकी लगा दी उन्होंने बीजेपी की। और अब जो है मुश्किल ये है कि आपकी पार्टी के विधायकों की जो गद्दी पर निगाहें थी, मुख्यमंत्री पद पर निगाहें थी, वो बड़े बड़े दिग्गज रह गए, उनके 2 लोग आए हैं अभी, बाकी लोग क्या करेंगे फिर वहां पर? वहां के नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी हैं, माननीय सिंधिया जी हैं। मैं नेता नहीं हूं, एक बात, मैं साधारण कार्यकर्ता था, हूं और रहना चाहता हूं। दूसरी बात, ये बहुत छोटा मंत्रिमंडल है। आप भी जानते हैं कि आज प्राथमिकता कोरोना है, मंत्रिमंडल नहीं है। ये तो कांग्रेस के ही लोग ज्यादा चीख रहे थे, वरना हमारे पास इतना अनुभवी नेता है माननीय शिवराज सिंह चौहान। जितने महीने इनने सरकार चलाई है ना, उतने साल से वो चीफ मिनिस्टर है। इतना अनुभवी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ भी है और दिल्ली में भी है। ये इन्हीं के आग्रह पर बनाई है और आप विश्वास मान के चलिए, हम कोरोना को हराने में कृत संकल्प इसको जरा थोड़ा सा जनता की समझ के लिए विस्तार समझाइए कि वो चीख रहे थे, उनके आग्रह पर बनाई है। तो आप मंत्री नहीं बनना चाहते थे या आपके साथी लोग मंत्री नहीं बनना चाहते थे? हम बनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, ये हमारी प्राथमिकता नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है।
यहाँ जो पार्टी तय करती है वो कार्यकर्ता करता है, यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं करता है। लेकिन नरोत्तम जी, अगर मैं ये बात करूं कि उन्होंने कहा कि साहब अकेले शिवराज संभाल नहीं पा रहे हैं, आपने कहा कि जितना इनका 15 महीने का अनुभव था उतने साल का उनके पास अनुभव है, लेकिन सवाल है कि अगर टीम की बात की जाए, जब आप कोई मैच खेलते हैं, कोई युद्ध लड़ते हैं, कोई व्यवस्था चलाते हैं, तो उसमें टीम होती है। तो अकेले कैप्टन कैसे करेगा? कहाँ कहाँ खेलेगा? वो इंदौर खेलेगा, वो भोपाल खेलेगा, वो जबलपुर जाएगा, वो प्रशासन को चलाएगा। आपके जैसे बल्लेबाज चाहिए, आपके जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज तो चाहिए जो बोल्ड कर सके विपक्ष को। मैं कोई बल्लेबाज नहीं हूँ जो कैप्टन जहाँ खड़ा करेगा, मिड ऑफ पे, मिड विकेट पे, कीपिंग पे, बाउंड्री पे, जहाँ खड़ा करेगा अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। विपक्ष को रन आउट कर दिया, कितना हो जाएगा आपके सामने है, आपकी तो बहुत पैनी और बारीक नजर। कांग्रेस को रन आउट कर दिया, कांग्रेस को। आप टेस्ट मैच खेलने वाले थे 5 साल का, आपने कांग्रेस को रन आउट कर दिया पहले ही। अरे हमने काहे को किया कांग्रेस को आउट? अरे हमने काहे को रन आउट किया? अपने बोझ से गिरे हैं भाई, अपने कर्मों से गिरे। हमने, हमारे विधायक थोड़ी छोड़ के गए थे, हमें क्या लेना देना इससे? हमको तो आप जबरदस्ती खींच रहे हो उसमें। लेकिन आप बताइए कि अब जो है आपके अगर कैबिनेट का पोर्टफोलियो नहीं दिया गया क्योंकि अभी विस्तार होना है, तो फिर चलाएंगे कैसे व्यवस्था को? कैसे आप सहयोग करेंगे? ये किसने कहा कि नहीं दिया गया? जरूर दिए जाएंगे, मंत्री बने तो पोर्टफोलियो भी मिलेगी। कैसी बात कर रहे हैं नरोत्तम जी? एक सवाल मेरा ये है कि जो हालात हैं आज के वक्त के, अगर मैं बात करूं तो जो मरकज के जमाती थे, जमाती जो है वो जमाई राजा बने हुए थे, तो जमाई राजा ने जो है वो तबाह मचा दी पूरे देश में। निश्चित रूप से मैं आपसे शब्द से सहमत लगता हूं इस विषय में। ये जो तबाही आई है जमातियों के कारण ही आई है। पूरे देश के अंदर जिस तरह केस निकले हैं ना, इंदौर आप जिसको कहते हैं, बुहाना और क्या क्या कहते हैं ये लोग, इसमें सर्वाधिक संख्या जमातियों की, और देश का इन ओवर एवरेज निकालें अपन तो वही बहुत बड़ी संख्या में है जमाती लोग। अब जो आपने एक बात की थी आईफा की, तो बीच में एक खबर आ रही थी कि आप लोग आईफा का फंड वहां पर डाइवर्ट करेंगे कोरोना के लिए। कितना फंड लगा दिया उसमें आप लोगों ने? कितना फंड था वो? खबरें अलग अलग आती हैं, आप ही बता दीजिए कितना फंड है वो। ठीक आंकड़ा मेरे पास अभी है नहीं, मैंने जानकारी भी अभी नहीं ली है। आप अगर कोई आदेश करेंगे तो निश्चित रूप से मैं हम जानना चाहेंगे। मैं आदेश क्या, मैं तो निवेदन कर सकता हूं आपसे, आप सरकार चलाने वाले लोग हैं, सक्षम लोग हैं, मैं आपसे अनुभव में भी कम हूं, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि जनता को जरूर बताइएगा। आपका निवेदन हमारे लिए आदेश ही होता है जी। आप जो है ना, आपका निवेदन हमारे लिए आदेश ही होता है। आप बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं, मैं जानता हूं, आप उंगली भी फेंकते हैं, सतर्क रहना पड़ता है पत्रकारों को भी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त आपको देख रही है, किसान सुन रहे हैं, किसानों के लिए क्या स्थितियां ठीक लग रही हैं आपको? आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें पता चला कि किसानों का हालात, जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। ये एक चीज मुझे बता दीजिए कि ये विस्तार जो है वो दोबारा कब होगा? चुनाव के बाद होगा या अभी हो जाएगा? ये राजनीतिक सवाल है, इसका कैबिनेट से कोई मतलब नहीं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इसका जवाब नरोत्तम पे नहीं होगा, इसलिए पूछा है आपने, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज होता है। जब उनकी संगठन से चर्चा होगी उसके बाद वो जरूर करेंगे। विस्तार तो हो रही है, इतने छोटे मंत्रिमंडल से तो मंत्रिमंडल चलेगा नहीं ना। अब कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सारे जवाब माननीय शिवराज सिंह जी के पास में है, भविष्य के गर्त में बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। एक सवाल जो चल रहा है इस समय नरोत्तम जी, मीडिया में भी चल रहा है, जनरल चल रहा है, कि रामायण दिखाई आपने लोगों को, रामायण 33 साल बाद रिकॉर्ड टूट गए व्यूअरशिप के, और 33 साल बाद जो रिकॉर्ड टूटा है उसमें एक रिकॉर्ड ये भी है कि आप लोगों ने भी कहा कि लंका जलाने के लिए विभीषण की जरूरत होती है, ये शिवराज जी ने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि मेरी मंशा ये नहीं थी, मंशा को ठीक से समझा जाए, लेकिन विभीषण को गले लगाकर मजा आ रहा है। देखिए, जिस बात का जवाब माननीय शिवराज सिंह जी कह चुके कि मेरी वो मंशा नहीं थी, उसको आप अकारण को काहे को उकेर रहे हो? ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं, उनकी दादी श्री का फाउंडेशन मेंबर है भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ की। उनकी बुआ हमारे यहाँ MLA हैं, मंत्री थी, राजस्थान की मुख्यमंत्री थी,
10 साल तक मुख्यमंत्री रही, पूरे का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। स्थापक लोग हैं, उनके पिताश्री हमारी पार्टी जनसंघ से भाजपा के सांसद रहे हैं, तो इसलिए वो वाली बातें अब मेरे ख्याल से नहीं उकेरना चाहिए। चलिए अच्छा, ये अब चलिए मैं शिवराज जी की बात छोड़ देता हूँ, सिर्फ इतना करके कि कोरोना की बीमारी को हम कैसे, मंत्री जी शिवराज जी की बात छोड़ देता हूँ, हम कैसे, कमलनाथ जी के सहयोगी कह रहे हैं, सामयिक लगता है मुझे, कमलनाथ जी के सहयोगी कह रहे हैं कि विभीषण ने हमारी सरकार गिरा दी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कमलनाथ जी के सहयोगी से ये पूछो कि वो अपनी सरकार बचा क्यों नहीं पाए। वो तो मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु थे, वो क्यों नहीं बचा पाए जो 10-10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। भाई आप जिनकी वजह से गिरी है, दूसरे पे दोष क्यों दे रहे हो? आप ही ने तो कहा कि आ जाएं सड़क पे, कमलनाथ जी ने कहा, हमने सुना, वो इस कारण से सड़क पे आए, गिर गई, सड़क आप बचा नहीं पाए। सड़क पर आने के लिए कहा था, आपके साथ जाने के लिए थोड़ी कहा था। उन्हीं ने कहा था, कमलनाथ जी ने, मैंने सुना टीवी पे। अरे उन्होंने कहा था सड़क पर आ जाएं, ये थोड़ी कहा था कि बीजेपी में चले जाएं। अब अरे भाई वो सड़क पे उन्होंने जिसके लिए कहा था वो आ गए उसके लिए, इसमें काहे को बुरा मानते हैं? वो तो मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु थे, फेल कैसे हो गए? तो महाराज जो है 1 साल भी जो है वो नहीं रह पाए, बिना सांसद के 1 साल भी नहीं रह पाए। देखिए ये सरकार का जाना महाराज बिना सरकार का जाना उसी दिन तय हो गया था जब इन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया था। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का राहुल गांधी उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे मध्य प्रदेश में घोषणा की थी, और 10 दिन में अगर मैं माफ नहीं कर पाऊंगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। पर कमलनाथ जी तो नहीं बदले थे, मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बदल दिया था उनने। अब 2 लाख माफ नहीं किए आपने 10 दिन के अंदर, और फिर आप कहते हो बड़ी शान से कि 5 साल का घोषणा पत्र होता है। अरे भाई 10 तक गिनती गिन के बताई थी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। आपके घोषणा पत्र में था कि हम जो है ना नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा कि 1600 रुपया हम बोनस देंगे गेहूं पर, क्यों नहीं दिया? एक भी योजना हमारी जो जनता की योजनाएं थी, अब संबल हम दोबारा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें गरीब की मौत पे 2 लाख रुपए, एक्सीडेंट की मौत पे 4 लाख रुपए, दफन कफन तक के लिए 5000 रुपए की व्यवस्था थी, बंद कर दी। तीर्थदर्शन योजना बंद कर दी। वंदे मातरम गान को बंद करने के बारे में विचार करने लगे। ऐसा मुख्यमंत्री जो वल्लभ भवन की 5वीं फ्लोर से पूरी साल नहीं उतरा। ओला पड़ जाए नहीं जाएंगे, पाला पड़ जाए नहीं जाएंगे। प्रदेश डूब गया बाढ़ से, एक दिन बाढ़ प्रभावित से मिलने नहीं गए किसी से। भोपाल में 16 बच्चे मर गए, भोपाल में रहते हुए वल्लभ भवन की 5वीं फ्लोर से उतर के किसी के एक के घर में सांत्वना देने के लिए। ऐसा अद्भुत मुख्यमंत्री नहीं देखा हमने। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही। रोज ट्रांसफर की एक सूची निकलती थी, जैसे ही स्लिप कम होती थी शाम को एक सूची जारी कर देते थे कि स्लिप का बैलेंस पूरा कर लो। ये स्थिति पर सरकार चली, कैसे नहीं जाती है सरकार? जनता आज ही जा चुकी थी इस सरकार से, इसलिए इसका हटना तो तय था। लेकिन मंत्री जी वो कह रहे थे कि हमने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध के जो अभियान चलाया, शुद्ध के लिए युद्ध किया, इससे माफिया परेशान था और बीजेपी आपके खिलाफ उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ। अरे सुनो तो साहब, अरे जी न्यूज सुने तो हमको। आपने पहला सेंटेंस बोला कि उन्होंने ये कहा कि हमने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। अच्छा आप मुझे बताइए, इन्होंने सबसे पहला और सबसे बड़ा माफिया किसको माना था? जीतू सोनी इंदौर वाले को, हाँ या ना? यस जी, माना। गिरफ्तार हुआ क्या वो पूरे कार्यकाल में? अब गिरफ्तार होगा? पूरे कार्यकाल 6 महीने में वो गिरफ्तार हुआ क्या? अब गिरफ्तार होगा क्या? नहीं, अब होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में है। हमने तो कहा ही नहीं अभियान चलाने का ना। इनकी तरह आपके बड़े बड़े अफसरों की करना है तो करेंगे। आपके बड़े बड़े अफसरों की सीटें जारी की बात कर रहे हैं कि इनका माफिया अभियान कितना बड़ा ढोंग था और कितना बड़ा इन्होंने झूठ बोला कि माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो क्यों नहीं हुआ गिरफ्तार वो माफिया? किसने उससे सौदा कर लिया? कौन था वो व्यक्ति? बताए ना ये। तो आप बता दीजिए। नहीं किया सौदा तो क्यों नहीं किया गिरफ्तार? अब तो आप मंत्री, आप बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। बता रहे ना होगा। अब तो आप मंत्री, आप बता सकते हैं, जनता जानना चाहती है। कह रहे हैं ना कि होगा। अरे हम ही तो कह रहे हैं, अरे हम ही तो बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है कि होगा? वो तो कह रहे हैं कि वहां पर जो इंदौर में बीजेपी के नेता थे, आखिरी सवाल है, वो कह रहे हैं कि इंदौर के बड़े बड़े बीजेपी नेता और पूरे मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता नहीं चाहते थे जीतू सोनी पर कार्रवाई हो।
अरे तो आप उन पे कार्रवाई करते हैं। आपको मालूम था अगर कौन बीजेपी का नेता चाहता है, किसने रोका था आपको कार्रवाई करने से? सीडी से आप तो डरे हुए हुकूमत थे। में थे, नरोत्तम पुलिस जी आपकी सीडी से थी, डर गए थे सरकार सर। आपकी थी, ईओडब्ल्यू आपका था, सीआईडी आपकी थी। किससे डर रहे थे वो? सीडी से, सबको सीडी से डर लग रहा था। किससे डर रहे थे? क्यों नहीं सीडी कार्रवाई? सीडी डर लग रहा था तो आप जारी करते सीडी, आप सरकार में थे, आपने क्यों नहीं जारी की? नहीं, जीतू और सोनी नहीं जारी की तो किसे दंड मिलना चाहिए? जीतू सोनी चला रहे थे सीडियां, तो अखबार में छाप रहे थे, वेबसाइट में डाल रहे थे। अरे भाई चला रहे थे तो चलने देते ना, जिसका होता तो सामने आता। आपको डर क्यों लगा? कार्रवाई क्यों की उस पे? और की तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसकी सीडी थी? आप खुलासा करो। अब पद पे नहीं हो, आप कर दो। अब आप कर मत देंगे? करो, हमारे सामने मीडिया के सामने कर दो, सदन में कर दो। अब आप कर देंगे? हम कहां से? हमने तो कहा ही नहीं है कोई है, नहीं है माफिया हमने जीतू तो सोनी? कहा ही नहीं है। हम तो जो भी दोषी होगा, जीतू सोनी माफिया नहीं है? कानून, बिल्कुल कानून अपना काम करेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये शिवराज सिंह की सरकार है, कानून किसी को माफ नहीं करता। इस सरकार में 15 साल का अनुभव लेके ये सरकार बैठी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि और आपने शिवराज 15 सिंह साल का चौहान की इतिहास सरकार में ही लिखा हुआ पनपे है हैं। उनके साथ। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 15 साल में रेत माफिया, अरे जीतू भैया, सोनी वो जैसे लोग सिर्फ पनपे कह रहे हैं। हैं ना। बड़े बड़े रेत माफिया रहे हैं आपके अच्छा, राज्य ये में। क्या करते रहे 15 महीने? फिर पकड़ते रहे वो तो, ये बुलडोजर क्या चलाते करते रहे फिर 15 महीने? बुलडोजर चलाया, एक हाथ बता दे। बुलडोजर चलाया? जीतू सोनी को पकड़ लिया, बुलडोजर तो एक हाथ चला बता दिया, दो। ध्वस्त कर अरे दिया एक हाथ बुलडोजर बता दो चला ना, पकड़ पाया वो तो। के। पकड़ में अरे आए। भैया, ये तो कोई भी चला देगा सरकार में बैठ के। कोई भी एक हाथ माफिया। आप रेत की बात कर रहे हैं तो बताओ ना कौन सा रेत माफिया पकड़ लिया? हमारी भाई तो ज्ञानवर्धन कर दो। इधर जी कहते थे रेत माफिया पे हमने कार्रवाई करी है कमलनाथ जी, तो वो कंप्यूटर बाबा कौन को रोज जाके पकड़ते थे? वो क्या था फिर? वो तो आप पर भी आरोप लगा रहे थे कि आप लोग भी। वो रोज नदी पे पहुंच जाते थे, हिटेची पोकलिंग साहब के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे। अगर साहब इनने रेत माफिया पे कार्रवाई की तो वो किसको पकड़ रहे थे? और वो साहब उसको पकड़ रहे थे, तो फिर रेत माफिया कहां से आया? आपके आखिरी सवाल के साथ कई सवाल हो गए। डॉक्टर साहब, आपके लोगों को पकड़ के ले गए थे वो पुलिस के साथ? आपके जो प्राइवेट स्टाफ था, सरकारी स्टाफ था, उन पर आरोप लगा कोई रहे नहीं थे? ले गया एक भी। हमारे लोग ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए चैनल पे बैठ के कि हमारे लोगों को ले गए। नहीं, आप आरोप लगा रहे थे ना कि साजिश कर रही है, पद पे बैठे हुए हैं। ये सरकार साजिश कर रही है। आप कह रहे थे ना कि साजिश करती है सरकार। सरकार साजिश करती है, बीजेपी वालों को धमकाती है, काहे की साजिश उनके करती खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज करती काहे है, की ये साजिश? आपका आरोप था। अरे हमने कभी नहीं कहा। ये क्या धमकाएंगे हमको? ये कैसे हमको धमकाएंगे? कैसी बातें करते हो? हम स्वयं सक्षम है, हमको कैसे धमका देगा कोई? हम तो चौड़े में थे, हमने तो कहा था कि नोटिस भेजो, बैंड बाजे के संग आएंगे हम तो। जवाब देंगे आप उनको? अब हमको क्या धमकाएंगे? ये शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे क्या? आप जवाब देंगे? आप उनको सरकार में है, सुन नहीं पाया भगवान? सरकार में है, अब आप जवाब देंगे सारे जो उन्होंने गलत जवाब किया। देना, हम तो कानून जो अपना गलत काम किया उन्होंने। करेगा। हम किसी को, हम कोई आवेश में आके नहीं बोलने वाले। आप बार बार कह रहे हो। नहीं, हम कोई आवेश में आके गलत नहीं। जिनने गलत किया है वो अपने आप कानून अपना काम करेगा। हम काहे को करेंगे अपना काम? जी काम हमारा थोड़ी है। तो माफिया डर के घर में बैठे। बहुत धन्यवाद आपको, आपसे अब डरे। हमको कृपा करो हम पे। बहुत धन्यवाद आपको, आप जाइए, जनता आपको सुनना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भगवान। जय हो। तो आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा जी, कुछ जाहिर है कि सरकार में आए तो जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा और हमारा काम है सवाल करते रहना। नए मंत्री हैं, पुराना लंबा चौड़ा अनुभव है। नई सरकार, मतलब इस सरकार के नए मंत्री हैं, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से आगे आने वाले समय की तस्वीर बन रही है। और ये थे शिवराज सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री और अभी सरकार की प्रवक्ता की भूमिका में आ गए हैं। इसका मतलब सरकार ने तय कर लिया है कि उनके पास जनसंपर्क जैसा मंत्रालय रह सकता है, क्योंकि पहले भी वो सरकार के मंत्री रहे हैं जो जनसंपर्क का महकमा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।